तो हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। आई होप आई एम ऑडिबल टू यू, राइट? Yes. यस सर। ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन दोस्तों 3 स्टेप्स में होते हैं। कितने स्टेप्स में होते हैं? 3 स्टेप्स में। ठीक है। वो स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, राइट? बताओ। हम्म ठीक है। दूसरा होता है सेलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। तीसरा क्या होता है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। गॉट इट? हाँ सर। गॉट इट? ओके। तो हम सभी स्टेप्स को धीरे धीरे बारी बारी से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए समझते हैं। किडनी के हम्म बारे में तो पता ही है तुम लोगों को, आई होप यू नो। किडनी में जो फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन सा होता है? नेफ्रॉन। कौन सा होता है दोस्त? नेफ्रॉन होता नेफ्रॉन। है, राइट? वेरी गुड। यस। ओके, ग्रेट। नेफ्रॉन को भी हम लोग दो अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। एक को कहते हैं रेनल कैप्सूल और बाकी हिस्से को हम लोग कहते हैं रेनल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। दो हिस्सों में एंड कलेक्टिंग डक्ट में। तुम बोलोगे ठीक है। मैंने बताया था ए। ए मतलब क्या होता है? आना। ई मतलब क्या होता है? एग्जिट। याद है? तो एफरेंट हाँ। आर्टेरियोल खून लेके आता है। याद आ रहा है योगेश? तुम बोलोगे हाँ। ई मतलब एग्जिट। इफरेंट आर्टेरियोल खून लेके जाता है। गॉट इट? तुम बोलोगे यस, गॉट इट। तो ये खून लेके इधर आया, तुम बोलोगे ओके। यहां से फिल्टरेट अंदर की तरफ गया, जो फिल्टर होकर चला गया वो अंदर की तरफ गया। बाकी जो फिल्टर नहीं हुआ वो इधर से आ गया और एफरेंट आर्टेरियोल होते हुए बाहर चला गया। तुम बोलोगे ठीक है। यहाँ होता है पेरिटेब्यूलर कैपिलरीज। और यही कहाँ, अगर लूप ऑफ हेनले के पास रहता है तो इसे क्या कहते हैं? वासा रेक्टा। क्या कहते हैं दोस्तों? वासा रेक्टा, राइट? तुम हाँ। बोलोगे जी, बिल्कुल सही बात है। ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ जो फिल्ट्रेट आया उसका क्या। तो फिल्ट्रेट सबसे पहले कहाँ पे आता है? फिल्ट्रेट सबसे पहले आता है दोस्तों बोमैंस कैप्सूल में। इसे क्या कहते हैं? बोमैंस कैप्सूल। ठीक है। बोमैंस कैप्सूल के बाद आता है पीसीटी। तुम बोलोगे यस। उसके बाद ये आता है लुप ऑफ एनले, फिर डीसीटी और उसके बाद चला जाता है। तो हम देखते हैं कि आखिर होता कैसे, फिल्ट्रेशन होता कैसे है। आइए देखें, स्टार्ट करें कहानी। हाँ। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये क्या है भैया? ये है पहले, जैसे हमारे ग्लोमेरुलस में ब्लड आएगा। ग्लोमेरुलस क्या होता है? तुम बोलोगे सर ग्लोमेरुलस तो होता है जिसमें बंच ऑफ कैपिलरीज होते हैं। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे बंच ऑफ कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। इसको कवर करके कौन रखता है? वोमेन्स कैप्सूल। कैप्सूल मतलब कवरिंग। पता है कि नहीं पता? बोलोगे हाँ। हाँ तो होता क्या? फर्स्ट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड व्हिच इज कैरिड आउट। दिस प्रोसेस अकर इन मैल्फिजियन। मैल्फिजियन कॉप्सल्स किसे कहते हैं? मैल्फिजियन कॉप्सल्स उसे कहते हैं जिसमें आता है बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? मैल्फिजियन कॉर्पसल। क्या कहते हैं? मैल्फिजियन कॉर्पसल। याद रखना। तुम बोलोगे ठीक है। अब फिल्टरेशन जो होगा, ध्यान से सुनते जाना। पहले ब्लड वेसल। तुम बोलोगे हाँ, पहले ब्लड वेसल। फिर खून ब्लड वेसल से निकल के कहाँ चला जाएगा? बोमेंस कैप्सूल के अंदर। यस और यस। तुम बोलोगे हाँ। तो ये ब्लड वेसल्स का जो लेयर होता है, कवरिंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? उसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। जैसे हमारे स्किन के ऊपर होता है तो क्या कहते हैं? तुम बोलोगे एपिथेलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडोथेलियम। एंडो मतलब अंदर, अंदर का जो लेयर बन रहा है। और एपी मतलब बाहर, बाहर का जो लेयर बन रहा है उसे कहते हैं। गॉट इट? बताइए। अरे बताओ। तो पहले खून जो आएगा, खून या जो भी फिल्ट्रेट, तो फिल्ट्रेट को सबसे पहले एंडोथेलियम को पार करना पड़ेगा। हाँ या ना? तुम हाँ। बोलोगे हाँ। तो सबसे पहले एंडोथेलियम को पार करेगा। तुम बोलोगे सर एंडोथेलियम को पार करने के बाद ये कहाँ जाएगा? तुम बोलोगे सिंपल, एंडोथेलियम को पार करेगा। मान लो ये ब्लड वेसल है, यहाँ से कूद के निकला यहाँ से बाहर। हम बोलेंगे हाँ। अब ये यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल है, यहाँ पे क्या है मान लो ऐसे बोमेंस कैप्सूल है। तो अब ये बोमेंस कैप्सूल में ही जाएगा ना, क्यों दोस्तों? तुम बोलोगे हाँ, हाँ। बोमेंस कैप्सूल में जाएगा। लेकिन बोमेंस कैप्सूल और इनके बीच में एक मेम्ब्रेन होता है जो इनको आपस में चिपका के रखता है। और इसे हम लोग कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं दोस्तों? बेसमेंट मेम्ब्रेन।
तो तुम बोलोगे इसका मतलब खून यहाँ से इस लेयर को पार करेगा, जो रेड कलर का आपने दिखाया है। हम बोलेंगे हाँ पहले ये लाल कलर को पार करेगा, उसके बाद ये ब्लू कलर को पार करेगा, उसके बाद दोस्तों ये ग्रीन कलर को पार करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यानी हाँ आ ये रहा है। तीन तीन लेयर को पार करेगा, पहले करेगा रेड को, फिर करेगा ब्लू को, फिर करेगा ग्रीन को। तो ये रेड वाला कौन सा लेयर है योगेश दादा? तुम बोलोगे एंडोथेलियम। ये बीच वाला कौन सा लेयर है? इसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये ग्रीन बेसमेंट। वाला कौन सा लेयर है? तो ये ग्रीन वाला लेयर है एपिथेलियम। क्या है? एपिथेलियम। किसका भैया एपिथेलियम है? बोमेन्स कैप्सूल। किसका है? बोमेन्स कैप्सूल का एपिथेलियम है। तुम बोलोगे ओके। तो ये जो तीन लेयर को ये फिल्टरेट पास करता है, इसे कहते हैं फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। इसे क्या कहते हैं? फिल्टरेशन मेम्ब्रेन। आपको याद रखना है कि ग्लोमेरुलस में या ग्लोमेरुलर कैप्सुलर मेम्ब्रेन है ना, इसमें तीन लेयर होते हैं, एक एंडोथेलियम, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और तीसरा होता है एपिथेलियम। बताओ गॉट इट या नहीं गॉट इट? बताइए। ठीक है, तो पहले है एंडो, फिर है बेस, फिर है एपिथेलियम। इसमें ऑर्डर गलत लिखा है, वो ऑर्डर के हिसाब से नहीं लिखा, वो तो सीधा समझाने के हिसाब से लिखा। ऑर्डर कैसे लिखोगे? पहले ये, फिर ये, और फिर ये। गॉट इट? हम्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। बोलोगे नहीं कोई दिक्कत है। अब होता ये है कि तुम बोलोगे कि अब मेम्ब्रेन है तो कहाँ से पास कर जाएगा चीजें? तो बात तो सही है, मेम्ब्रेन है तो कहाँ से पास कर जाएगा? तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, एंडोथेलियम में माइन्यूट पोर्स होते हैं। तुम बोलोगे ओके, मान लिए। और एपिथेलियम में तो नहीं होते होंगे ना? नहीं, एपिथेलियम में नहीं होते हैं, ये सही बात है। बट एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं ना, वो ऐसे अरेंज्ड होते हैं दोस्तों, ऐसे अरेंज्ड होते हैं कि बीच में स्पेस बन जाता है। तुम बोलोगे कैसे? तो ऐसे। बनाना नहीं है, मैंने शायद ड्रॉ करके दिखाया भी था तुम लोगों को, मुझे जैसा अपना याद आ रहा है। हाँ हाँ सर। बताए थे। मान लो ऐसे कुछ। हम्म, क्यों ममता? ऐसे ही था ना? वो हाँ सर, लेकिन मैं ममता नहीं ऐसे। हूँ। हाँ, तो ये एपिथेलियल सेल्स है दोस्तों। ये क्या है? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये ऐसे अरेंज्ड है, ये ऐसे अरेंज्ड है। इस सेल का नाम है, स्पेशल नाम है, इसे हम लोग कहते हैं पोडोसाइट। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं पोडोसाइट। तुम बोलोगे ओ ओ। और ये पोडोसाइट ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ऐसे अरेंज्ड होते हैं इंट्रिकेट मैनर में, कि इनके बीच में थोड़े थोड़े से जगह, माइन्यूट स्पेस बच जाते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट या स्लिट स्पोर कहते हैं। स्पोर नहीं, पोर्स। क्या कहते हैं? स्लिट पोर्स। समझ आया? बताओ। तो ये हम्म। वाली बातें हैं। ठीक है, तुम बोलोगे ओहो। अब होता यह है कि फिल्ट्रेट यहीं से पार कर जाता है, फिल्ट्रेट यहीं से पार कर जाता है। क्यों पार करता है अभी बताया जाएगा। क्यों पार करता है वो तो बताया जाएगा, क्योंकि बिना प्रेशर के, बिना किसी चीज के कहाँ से कोई चीज पार कर जाएगा, है ना? तुम बोलोगे हाँ, बात तो सही है। आओ, अब आगे बढ़ते हैं। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all constituent of plasma, except the protein, very important, onto the lumen of Bowman's capsule. Therefore, it is considered as process of ultrafiltration. क्या बोला है? ये बोला है कि हमारे ब्लड दो चीज से बना है। तुम बोलोगे हाँ। एक तो बना है मैट्रिक्स, जो कि जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। याद आ रहा है? तुम बोलोगे नहीं, क्योंकि आपने पढ़ाया ही नहीं। योगेश को याद आ रहा होगा। प्लाज्मा से हाँ बना सर। है, और बना है सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट में क्या आता है दोस्त? ब्लड सेल्स या ब्लड कॉर्पसेल्स। याद आ रहा है योगेश? तुम जी बोलोगे हाँ, सर। ब्लड कॉर्पसेल्स। ब्लड कॉर्पसेल्स में कौन कौन से आ गए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स, है डब्ल्यूबीसी ना? प्लेट। हाँ। और प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये तीन चीज पास नहीं करेगा। तुम बोलोगे ओके। प्लाज्मा, तुम बोलोगे सर प्लाज्मा में भी तो प्रोटीन सब होता है ना? हाँ, प्लाज्मा में प्रोटीन है। तो मैं बोल रहा हूँ ये तो पार नहीं ही करेगा, इसको तो हटा दो। तुम बोलोगे हटा दिया। प्लाज्मा में से प्रोटीन भी हटा के रख दो। तुम बोलोगे हटा दिया। तो बचा जो भी चीज, वो सब का सब पार कर जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? फिल्टरेट बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त? फिल्टरेट बनेगा। बताइए कोई दिक्कत? तो तुम बोलोगे इसका मतलब ये जो आपने दिखाया है, ये वाला ऐसे बोमेंस कैप्सूल है ना, जिसमें चीजें आ रही है और ऐसे जा रही है, तो इसमें प्लाज्मा का आप प्रोटीन हटा दो और बाकी जो भी चीज बचा है वो पार कर जाएगा। तो जवाब है यस। जवाब क्या है? यस, गॉट इट। प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़ के बाकी सब कुछ पार कर जाएगा। ठीक है, हाँ। ओके। ओके, आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
The plasma fluid that filters out from glomerular capillaries is called as glomerular filtrate. It is proteinless plasma. बताया है ना, प्रोटीन हटा दो प्लाज्मा से तो जो भी चीज है सब कुछ पार कर जाता है, सब कुछ पार कर जाता है। और इसे कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस फिल्ट्रेशन को क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, क्योंकि पोर्स वहां पे बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, इतने छोटे कि प्रोटीन को पास नहीं होने देते। ठीक है, प्रोटीन्स वैसे बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, कहाँ से पास करने देंगे। About 20% of plasma fluid filters out in Bowman capsule. प्लाज्मा जितना भी है, मान लो 100 मिलीलीटर है तो उसमें से 20 मिलीलीटर पास कर जाता है। तुम बोलोगे ओके, तो अब ये जो 20 मिलीलीटर फिल्ट्रेट पास हुआ है इसको तो बॉडी से बाहर निकालना है ना दोस्त, क्या कहते हो? देखो कुछ बोल ही नहीं हाँ रहा। सर। ठीक है, लेकिन हम्म प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत अच्छा अच्छा चीज भी चला जाता है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि अच्छा अच्छा चीज भी चला जाता है, बहुत सारा पानी चला जाता है, ग्लूकोज चला जाता है, सब कुछ जितने भी अच्छे अच्छे चीज हैं, बहुत सारा अच्छा अच्छा चीज चला जाता है। तुम बोलोगे ओ, ठीक है, समझ आया? बताओ। जी सर। हम्म, तो ये बात ठीक है। तो इस अच्छे चीज को तो हमें वापस लेना पड़ेगा ना योगेश दादा, तो देखो अभी कैसे लिया जाता है, अभी सब पता चलेगा। अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड GFR। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है? फिल्ट्रेट। अभी 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 यूरिन नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हर मिनट कुछ ना कुछ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो जाता होगा ना, क्यों योगेश? तुम बोलोगे हाँ, हर मिनट कुछ ना कुछ फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो जाता होगा। उसको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। तुम बोलोगे ओके, कितना होता है ये? तो एक मिनट में 125 मिलीलीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर दिया जाता है। एक मिनट में कितना प्रोड्यूस कर देता है किडनी? लगभग 125 मिलीलीटर। समझ आया क्या? बताइए। हाँ सर। ठीक है, इसको याद रखना है। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है? तुम बोलोगे 60 मिनट। तो एक दिन में कितना मिनट होता है? तुम बोलोगे उसको 24 घंटे को आप एक काम करो ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, देख लो कितना मिनट होता है। फिर उसको 125 से मिलीलीटर से मल्टीप्लाई करोगे, पता चलेगा एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होता है। 180 लीटर, गॉट इट? 180 लीटर बहुत ज्यादा होता है। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, लेकिन क्या 180 लीटर यूरिन का फॉर्मेशन होता है? बताओ। तुम बोलोगे क्या मतलब, नहीं। अजीब बात कर रहे हो, नहीं सर। है ना, 180 लीटर का तो बॉडी में पानी भी नहीं। आदमी चला जाएगा। वही तो, डिहाइड्रेशन होगा, खत्म हो जाएगा। भाई तो 180 लीटर ये क्या है? फिल्ट्रेट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फिल्ट्रेट। तुम बोलोगे हाँ, लेकिन मुझे लगता है आई थिंक 1 से लेके 1 to 1.5 लीटर मुझे लगता है बनता होगा यूरिन। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में इतना ही बनता है। तुम बोलोगे हाँ, तो बाकी का क्या होता है? बाकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेता है। बाकी क्या करता है? बॉडी एब्जॉर्ब करता है। यानी 99% चीजों को, फिल्ट्रेट को वापस एब्जॉर्ब करता है बॉडी। क्यों? क्योंकि उसमें 99% अच्छा अच्छा चीज होता है भाई। पानी होता है, ग्लूकोज होता है, आयंस होते हैं, है ना, ये सब चीजें। यूरिया यूरिया तो बहुत कम होता है। समझ आया? बोलोगे ओके। सो ऑन नहीं। एन एवरेज 1100 से 1200 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय किडनी पर मिनट। इसे कहते हैं रेनल ब्लड फ्लो, विच कॉन्स्टिट्यूट roughly 20 to 25% of the blood pumped by each ventricle of the heart in a minute cardiac output। अब कार्डियक आउटपुट के बारे में योगेश दादा को पता होगा। बोलोगे हाँ। हमारे दिल में कितना खून है? तुम बोलोगे लगभग 5 से 5.5 लीटर, है ना, इतना ही होता है ह्यूमन मेल में। और फीमेल में खून थोड़ा कम होता है ना, कितना होता है? 4.5 से 5 लीटर। तुम बोलोगे हाँ। हम्म। तो हमारा दिल लगभग लगभग क्या करता है? एक मिनट के अंदर, 60 सेकेंड्स में, ये 5 लीटर खून को पूरे बॉडी में पंप कर देता है। तो इसको अब 60 से डिवाइड कर लेना। क्या कर लेना दोस्त? 60 से डिवाइड कर लेना। वो हर सेकंड में कितना खून पंप करता है वो तुमको पता चल जाएगा। तुम बोलोगे तो मैं बात कर रहा हूँ कि वेंट्रिकल्स का जो मामला है ना, वेंट्रिकल का, वो एक मिनट में कितना खून पंप करता है उसे कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हैं? कार्डियक आउटपुट। और वो कार्डियक आउटपुट होता है लगभग यही 5 से 5.5 मिलीलीटर मेल में। तो जितना भी खून वो पंप कर देता है बॉडी में, तो इतना ही होता है पूरा का पूरा। उस खून का 20% किडनी के द्वारा हर मिनट में फिल्टर किया जाता है। क्यों भाई?
दिल खून पंप कर रहा है तो क्या सब किडनी के पास ही जाएगा? बॉडी के और भी हिस्सों में जाएगा ना, क्यों योगेश दादा? हाँ भाई और हिस्सों में जाता है तो मान लो कि किडनी के हिस्से में आया 20 से 25%, तो वो उतना फिल्टर कर देता है। बाकी अपना घूम के जब आएगा तब आएगा, बाकी जब घूम के आएगा तब आएगा। यानी 5-6 मिनट में कर देता है पूरा ये हिसाब किताब, है ना? तुम बोलोगे ओ ठीक है। Blood, about 650 milliliter of is the blood plasma, 55%. This 650 milliliter is called renal plasma flow, RPF. ठीक है? About 20% of the blood plasma filtered by all nephron of both kidney in a minute. It is 125 milliliter. It is called glomerular filtration rate. अब देखो 1100 से 1200 मिलीलीटर ब्लड को फिल्टर करता है ना 1 मिनट में, क्या योगेश? अभी अभी तुमने बोला था, तुम बोलोगे हाँ। हम्म। किडनी 1100 से 1200 मिलीलीटर करता है, लेकिन दिल तो 5 से 5.5 लीटर खून को पंप कर देता है, तुम बोलोगे हाँ ये पढ़े हैं। अब इस 1100 से 1200 मिलीलीटर में अकेला 650 मिलीलीटर कौन होता है? प्लाज्मा होता है। तुम बोलोगे अच्छा ठीक है। तो 1 मिनट में प्लाज्मा का 20%, मैं बोल रहा हूं ये ब्लड है, तुम बोलोगे ठीक। इस ब्लड का 55% क्या होता है? प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा का 20% क्या बन जाता है? फिल्ट्रेट। क्या बनता है? फिल्ट्रेट। कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो मैं बोल रहा हूँ 1100-1200 मिलीलीटर 1 मिनट में खून पहुंचा किडनी के पास, तुम बोलोगे ओके। उसमें 55% निकालो तो तुमको पता चलेगा 650 ml। ये क्या होता है? प्लाज्मा। उस प्लाज्मा में से 20% निकाल लो, तुम बोलोगे निकाल लिया, तो उसका वैल्यू आता है लगभग 125 मिलीलीटर। ये 125 मिलीलीटर ये 125 मिलीलीटर क्या होता है? किडनी फिल्ट्रेट कर लेता है, फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर देता है। फिल्ट्रेट प्रोड्यूस कर लेता है यानी इसको बाहर निकाल लेता है, कि बॉडी से चलो इसको बाहर निकालते हैं। वो अलग बात है, पीसीटी डीसीटी लुप ऑफ एन है ना, कलेक्टिंग डक्ट, इसमें से बाकी 99% चीजों को रीअब्सॉर्ब कर लेती है, बट इसको बाहर निकालने के लिए कर दिया गया, हटा दिया गया, और इसे ही कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तुम बोलोगे ओके। और ये जो 650 ml प्लाज्मा आया है ना, किसके पास? किडनी के पास, 1 मिनट में। सारा कहानी कब देख रहे हैं? 1 मिनट में ही देख रहे हैं, याद रखना। एवरीथिंग 1 मिनट में देख रहे हैं। उसे हम लोग कहते हैं रेनल प्लाज्मा फ्लो। क्या कहते हैं? आरपीएफ। ओके। अब बात किया जा रहा है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन का, जीएफआर अपॉन आरपीएफ। जीएफआर अपॉन आरपीएफ, कि हमने किडनी में 1 मिनट में दिया 650 मिलीलीटर प्लाज्मा, ठीक है, लेकिन किडनी ने उसमें से फिल्टरेट प्रोड्यूस कर दिया 125 मिलीलीटर। तो क्या है फ्रैक्शन? 1/5, यानी 20%। वही घुमा घुमा के लिखा और कुछ नहीं कर। ठीक है, कितने लोगों को समझ आया? अब इसको मोटा मोटी एक बार समझा देते हैं, मोटा मोटी समझा देते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजन हो गया ना, हम्म, ये हुआ है वो हुआ है। सही। मृणाली तुमको तो कंफ्यूजन हो ही गया होगा, है ना? रसगुल्ला में नहीं कभी मुझे कंफ्यूजन मत रखना, ठीक है? समझा। ठीक है। मैं बॉडी में क्या? 5 लीटर ही मान के चलता हूँ, चलो। बॉडी में ब्लड कितना? 5 लीटर। हम्म। 1 मिनट में हार्ट कितना पंप करता है खून? तुम बोलोगे 5 लीटर। कितना? 5 लीटर। 5 लीटर। भाई किडनी को कितना मिला 1 मिनट में? सब कुछ 1 मिनट में देख रहे हैं, देख लो। किडनी को कितना मिला योगेश दादा? तुम बोलोगे लगभग 1200 मिलीलीटर, पकड़ लो आप, लगभग। हम्म। इस 1200 मिलीलीटर में प्लाज्मा कितना? तुम बोलोगे इसका 55% ये पकड़ लो आप ना, 55%। तो 55% यानी 650 मिलीलीटर पकड़ लेते हैं। तो हम्म। किडनी को 1 मिनट में किडनी को प्लाज्मा कितना मिला? क्योंकि देखो ब्लड सेल्स तो फिल्टर होंगे नहीं ना, क्या योगेश दादा? तुम बोलोगे हाँ। हाँ तो सर। 1 मिनट में किडनी को प्लाज्मा कितना मिला 1 मिनट में? तुम बोलोगे 1 मिनट में इतना मिला। क्या? हम्म। इतना जो मिला इसी को कहते हैं आरपीएफ। क्या कहते हैं? आरपीएफ। अब इस आरपीएफ जो इसको मिला है 650 मिलीलीटर, इसमें वो कितना प्रोड्यूस कर दिया है? इसमें वो कितना प्रोड्यूस कर दिया है? क्या? फिल्ट्रेट कितना बनाया है? तो पता चला फिल्ट्रेट बना दिया 125 मिलीलीटर, सब कुछ 1 मिनट में। तो कितना हम्म। परसेंट बना दिया? तो इसका 20% बना दिया फिल्ट्रेट। सिंपल, यही कहानी। समझ आया कुछ? बताओ। हाँ। जी सर, समझा। पक्का? कोई दिक्कत? सारा हिसाब किताब 1 मिनट में, और इसे ही कहते हैं जीएफआर। इसे क्या कहते हैं? जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। की रेट यानी 1 मिनट में, कि 1 मिनट में इसने 125 मिलीलीटर कर दिया, बना दिया। अब तुम बोलोगे सर अगर इसमें कहीं कम ज्यादा हो गया तो? कहीं किसी का कम, कहीं किसी का ज्यादा, मैंने एरो उल्टा दिखाया।
ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब उसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा। समझ आया? इनफैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो ये बाहर की बात है। आरबीसी नाम सुने हो? रेड ब्लड हाँ सर। सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स नहीं होते, कॉर्ड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ये सब जो होते हैं। अगर किसी के खून में, तुम देखते हो ना, किसी के खून में, यूरिन में ब्लड आने लगता है ना, किसी के पेशाब में, खून में, तो पेशाब में खून आने लगता है, तो बोलते हैं डॉक्टर कि आपके पेशाब में खून आ रहा है। क्यों आता है? जनरली, जनरली मैं बता रहा हूँ, जनरली जब इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो ये जो तुमने पोडोसाइट्स के अरेंजमेंट देखे थे ना, ऐसे ऐसे, तुम बोलोगे हाँ हाँ हम्म। देखे तो थे। ये पोडोसाइट्स क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं इन्फेक्शन की वजह से। ये सेल फूल जाते हैं, क्या होते हैं योगेश दादा, फूल जाते हैं। फूलने की वजह से अब ये ऐसे हो गए, ऐसे लो, फूल गए, स्वेल कर गए। तुम बोलोगे हाँ, तो स्वेल कर जाने की वजह से क्या होता है, इनका साइज बढ़ जाता है, और गैप्स भी इनमें क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है। यानी पोर क्या हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। और जब पोर का साइज ही बड़ा हो गया, तो ब्लड जो है ना, आरबीसी वारबीसी, वो आराम से इधर से आने लगता है, बोलता है चलो भैया हम तो चलते हैं। और उसको रीअब्जॉर्ब करने का कोई टेक्निक है नहीं ब्लड में, तो वो अपना बाहर आ जाता है खून से। तो लोगों को दिखता है कि खून में खून से मतलब यूरिन से बाहर आ जाता है, सॉरी, वो यूरिन से क्या होता है दोस्त, बाहर आ जाता है। और फिर यूरिन में, यूरिन का कलर रेड होने लगता है ब्लड की वजह से, सिंपल। और ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि ब्लड लॉस होने लगता है बहुत तेजी से, अनीमिया हो जाएगा, मर जाएगा आदमी। ठीक है, तो तुरंत उसको क्या दिया जाता है, एंटीबायोटिक। वैसे एंटीबायोटिक अभी लेना मत, एंटीबायोटिक अभी लेना मत। देखे होगे ना, भारत सरकार, एमसीआई क्या ऑर्डर जारी किया है, एक वायरल इन्फेक्शन, इन्फ्लुएंजा नाम का एक वायरस है, तुम लोगों को शायद पता होगा, H1N2, है ना, इन्फ्लुएंजा फैमिली से है, इन्फ्लुएंजी वायरस। ठीक है, इसकी वजह से, चलो कोई नहीं, क्या बताएं तुम लोग, समझ आया सब कुछ? बताइए। हाँ सर। चलो, अब तुम्हारे मन में सवाल आता होगा कि सर आखिर ये फिल्ट्रेशन होता ही क्यों है? तब से आप बोल रहे हो कि खून इधर से निकल के उधर भाग जाता है, उधर से निकल के उधर भाग जाता है, होता क्यों है ऐसा? आराम से खून जा रहा जाए, क्या दिक्कत है इसमें, क्यों? हम्म। लेकिन वो तो चेंज होता है इधर से उधर, उधर से इधर, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए उसका रीजन अब जानने की कोशिश करते हैं। जब हम ब्लड का बात करते हैं ना, और इसमें नेफ्रॉन में खास करके बात करते हैं, तो यहाँ तीन प्रेशर काम कर रहा होता है। एक को कहते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तुम बोलोगे ओके। दूसरा होता है कॉलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, और तीसरा होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इन ये तीन तरह के प्रेशर्स वहां पे काम करते हैं। गॉट इट? तो पहले यस सर। बात करते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में। Is the blood pressure in glomerular capillaries due to the difference in the diameter of afferent and afferent artery? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कॉमन सेंस है तुम लोगों के पास दोस्तों, बताओ? अगर है तो पकड़ ले जाओगे, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है कॉमन सेंस है। मृणाली, हाँ सर। पक्का? श्योर? हाँ। सोच लो। अरे यार इतना गंदा नहीं बना हम्म। सकते, नहीं है ना? मृणाली है। कंफ्यूज है, हाँ बोले या ना बोले, कहीं पकड़े हाँ न जाए। मतलब मैं तो बोल रही हूँ, आपको ना क्यों सुनाई दे रहा है? ठीक है, वैसे तो पता होना चाहिए तुम लोगों को, अगर नहीं पता है तो, कि एफरेंट आर्टेरियोल मैं दिखा रहा हूं जो, देखना, ये है मित्रों एफरेंट आर्टेरियोल, ऐसे ऐसे आया, हम्म। ठीक है, और ये ऐसे ऐसे करते हुए यहां से ऐसे करके निकल गया। तुम बोलोगे ओके, तो तुम एक चीज देखोगे कि यहाँ जो आया है और जो गया है, उसके साइज में, उसके डायमीटर में डिफरेंस। आया कौन? मोटा। क्यों मधुरिमा मंडल, मोटा आदमी आया कि नहीं आया? गया कौन? पतला। तुम बोलोगे हाँ। तो मुझे बताओ, जब यहाँ ब्लड फ्लो हो रहा था, तुम बोलोगे हाँ हो रहा था, और वो अचानक से मोटा से पतला में चला गया, तो क्या होगा? तो क्या होगा, बताओ?
फिल्ट्रेशन तुम बड़ा बोलोगे होगा सर ना। क्या होगा ये, अरे यार कॉमन सेंस इसीलिए पहले ही पूछ लिया, तो कॉमन सेंस। ये मोटा सा पाइप है, अब ये अचानक से ऐसे नैरो हो गया और ऐसे जा रहा तो है। तुम बोलोगे अरे गजब हो जाएगा सर, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हम्म। हे भगवान, मैं ये क्या पढ़ा हाँ रहा हूँ, मुझे सर। समझ ही नहीं आ रहा। पक्का सब लोग सोच के बता दो। हम्म। हाँ भाई, तुम सोच बोलोगे लिए। हाँ ठीक है। प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस प्रेशर को, ये प्रेशर बढ़ा कहाँ पे, इस रीजन को क्या कहते हैं, इस रीजन को? तुम बोलोगे इसी रीजन को तो कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। तो इस ग्लोमेरुलस में प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्या हो गया? बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ हम्म। गया। और इसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर प्रेशर, या इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मतलब लिक्विड के लिए यूज किया जाता है, पानी के लिए जनरल। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तुम बोलोगे रुका हुआ वाला बात यहाँ पे क्यों यूज किया गया? कॉमन सेंस फिर से लगाओगे थोड़ा सा, प्लीज लगा लो, आओ। हाँ। यहाँ ये बहुत तेजी से फ्लो करके आ रहा है, आ रहा है। अचानक से यहाँ नैरो हो गया तो धीरे धीरे सब जा रहा है, तो यहाँ कुछ देर रुकना पड़ेगा ना। हम्म। है हाँ। तो बस, अरे तो बस, तो जैसे ही वो रुकेगा तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। गॉट इट? हम्म। बताइए, क्या सभी लोग गॉट इट करने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात, गुड, वेरी वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रेशर बढ़ा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा योगेश दादा? तुम बोलोगे ब्लड इधर भागेगा या फिर उधर भागेगा? तो उधर कहाँ भागेगा? इधर ही भागता है। दरी। तुम बोलोगे ओके। इस प्रेशर की वजह से खून क्या होता है? बाहर निकलना चाहता है, तो इंडोथेलियम को हम्म। पार कर जाएगा वो। क्या करेगा? इंडोथेलियम को पार करेगा। तुम बोलोगे हाँ। और यही मेन फोर्स होता है, यही क्या होता है? इट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स टू कॉज फिल्ट्रेशन। इसका प्रेशर कितना होता है? इसका प्रेशर होता है 65 to 70 mm ऑफ एच जी। समझ में आया? या 60 to 75 mm ऑफ एच जी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम। बाकी तुम लोग केमिस्ट्री फिजिक्स वाले बच्चे हो, समझ ही रहे हो क्या। अब दूसरा है कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो देखो, इज द ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड इन द ब्लड of glomerular capillaries due to plasma, due to plasma protein. It resists the filtration of fluid from capillaries. ये अलग है सिस्टम इसका। तुम बोलोगे अच्छा क्या सिस्टम है? देखो भैया इधर देखो, तुम बोलोगे हाँ, ये आर्टरी है, इसके अंदर प्लाज्मा है। कौन सा है? प्लाज्मा भरा पड़ा है। तुम बोलोगे ठीक है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ बाहर प्लाज्मा बहुत ज्यादा है, क्योंकि बाहर तो 20% प्लाज्मा है ना सिर्फ। तुम बोलोगे हाँ, अंदर 55% प्लाज्मा है। लेकिन बाहर अगर अगर ये आ गया तो अब तो इस पूरे कटोरा में प्लाज्मा प्लाज्मा ही है, 100%। क्या योगेश दादा, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं सर। भाई बाहर आ गया तो अब 100% प्लाज्मा। और अंदर कौन है? अंदर प्लाज्मा है, आरबीसी है, सब कुछ है ना, डब्ल्यूबीसी है। क्या क्या कहते हो दोस्त, सब कुछ। तुम बोलोगे हाँ। ये कहानी उन्हीं को समझ में आएगा जिनको ऑस्मोसिस थोड़ा बहुत समझ में आता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये एक बर्तन है जिसके बीच में एक सेलोफेन मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर पानी रखा हम्म। है, इधर नमक और पानी रखा है। ए के साइड में नमक वाटर है, सॉल्ट प्लस H2O। और बी के साइड में सिर्फ H2O। क्या है? सिर्फ H2O। क्या होगा फिर? तुम बोलोगे सर क्या होगा? पानी का मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा, पानी का मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा। क्यों? अगर किसी में सॉल्ट है, इसका मतलब पानी कम है। सॉल्ट है तो पानी कम है। तुम बोलोगे हाँ, तो ये पानी इधर से इधर मूव कर जाएगा। पानी कम था इसलिए कम की तरफ मूव कर गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ प्लाज्मा इधर ज्यादा है, और इससे डबल ज्यादा प्लाज्मा इधर है, यानी इधर प्लाज्मा कम है और इधर प्लाज्मा ज्यादा है, तो प्लाज्मा इधर आना चाहेगा? सोच के बताओ तो। बोलोगे नहीं। नहीं आना चाहेगा। नहीं। तो ये यहाँ पे प्रेशर एक डेवलप होता है, इसे कहते हैं ऑस्मोटिक वाला। कौन सा प्रेशर कहते हैं? कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसमें प्रेशर इतना होता है, लेकिन ये जाना नहीं चाहता है, यानी ये रेजिस्ट करता है। देखो, यहाँ जो ऐसे साइज था ना डायमीटर, ये जो कम हुआ, तो ये डायमीटर क्या बोलता है? इतना प्रेशर लगा के कि चलो भाई चलो,
लेकिन ये बोलता है मैं नहीं जाऊंगा, इतना प्रेशर लगा के ये बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। तो यानी ये ले जाने वाला प्रेशर है, पॉजिटिव मैं लिख देता हूँ, और ये नेगेटिव, यानी ये बोलता है मैं नहीं जाने वाला। दो प्रेशर समझ में आया? पक्का? हम्म, नहीं आया तो मैं फिर से समझाऊं, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। गंदा सा डायग्राम बना के इधर देखो। क्या है कि यहाँ पे प्लाज्मा है, ब्लड है, सब कुछ है, लेकिन अंदर सिर्फ प्लाज्मा प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा इधर बहुत ज्यादा हो गया, इधर कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ आना चाहेगा? तुम बोलोगे नहीं आना चाहेगा, सिंपल बात है, नहीं आना चाहेगा भाई। कोई क्यों आना चाहेगा? एक नहीं बात आएगा। बताओ, तुम्हारे जमीन में से पानी ऑटोमेटिक जाना चाहेगा ऊपर टंकी में? तुम बोलोगे नहीं। हम जब तक उसको नहीं। बकेट में उठा के लेके जाएंगे नहीं, है ना, तब तक कहाँ से जाना चाहेगा? यानी इस प्रेशर के अगेंस्ट तुम कोई काम करोगे तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो यही वो प्रेशर है जो रोक रहा है। तुम बोलोगे ओके, रोक रहा है तो ठीक है। उसके बाद आइए तीसरा प्रेशर को देखते हैं। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर caused by fluid filtrate that reach into Bowman's capsule which resist filtration। अब एक बात मुझे बताना ध्यान से, इस फोटो को जरा लिया था। कोई भी चीज अगर इधर आया है तो क्या आते ही तुरंत चल देगा क्या? तुम बोलोगे नहीं। भाई आगे जो नहीं। उसका आदमी है साथी, वो धीरे धीरे जा रहा होगा, उसको ये ऑब्जर्व कर रहा होगा, ये कर रहा होगा। तो यहाँ भीड़ भाड़ की वजह से थोड़ा सा मामला स्लो हो जाता है, यानी जल्दी जल्दी ये जाता नहीं। क्या होता है? जल्दी हम्म। जल्दी ये जाता नहीं है, रुक जाता है, रुकता है। इस रुकने की वजह से क्या होता है दोस्त? इस रुकने की वजह से एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। इसे कहते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। ये कहाँ डेवलप होता है? बोमेंस कैप्सूल। कहाँ होता है? बोमेंस कैप्सूल, जिसकी वजह से ये रोकता है। बट ये उतना सख्ती से नहीं रोकता, बट रोकता तो है। तो ये रोकता है इस पावर से, ये रोकता है इस पावर से, और ये धक्का देता है इस पावर से कि चलो आगे बढ़ो। तो रोकने वाला आदमी दो है, ये दोनों, और भेजने वाला आदमी इतना। तो कुल मिला के भेजने वाले का ही प्रेशर ज्यादा होगा ना, देखो तो। हाँ। इसीलिए फिल्ट्रेशन हो जाता है, इसीलिए फिल्ट्रेशन हो जाता है। गॉट इट कि नहीं गॉट इट? गॉट इट। पक्का? बताइए। हाँ हाँ सर। सर। इस बीसीओपी को हम लोग कहते हैं ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। बीसीओपी मतलब इसी के आगे बी लगा दो, ब्लड। ठीक है, इसे कहते हैं हम्म। ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बीसीओपी बोलता है हम नहीं फिल्ट्रेशन होते, सीएचपी बोलता है हम नहीं होने देंगे फिल्ट्रेशन, बट ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोलता है हम तो होने देंगे भैया, हम तो करेंगे, रोक सको तो रोक लो। तो ये लोग अपना पूरा ताकत लगाता है रोकने का, 32 + 18 40, और ये फिर उसके बाद अपना ताकत दिखाता है, बस फिल्ट्रेशन हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन कैसे होगा? अब वहां से वो ब्लड या जो भी फिल्ट्रेट है प्लाज्मा, वो निकल के कहाँ आएगा? इंडोथेलियम, इंडोथेलियम से बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कहाँ आएगा? एपिथीलियम ऑफ, एपिथ हाँ एपिथीलियम ऑफ बोमैंस कैप्सूल। कहाँ आएगा? बॉम्बे। बोमैंस कैप्सूल। और बोमैंस हम्म। कैप्सूल से फिर उछलता कूदता निकल जाएगा किधर? पीसीटी, है ना, उसके बाद लुपोफिनले, फिर डीसीटी, सब तरफ चला जाएगा वो, है हाँ। ना। यस, इजी था समझने में। प्रेशर कैसे डेवलप हुआ? तुम बोलोगे समझ आया। प्रेशर डेवलप हुआ तभी यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ये भी समझ में आया। तुम बोलोगे यस। फिल्ट्रेशन किस किस मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ये भी समझ में आया। तुम बोलोगे जी। समझ आया है, या बस ऐसे ही बोल रहे हो? हाँ मुझे तो आया। यहाँ पे ध्यान से देखो सभी लोग, यहाँ देखो इसका थिकनेस, दिख रहा थिकनेस? कौन सा? हम्म। इसका थिकनेस योगेश दादा देखो ज्यादा है, इसका थिकनेस देखो कम है। इसी वजह से प्रेशर यहाँ पे बढ़ जाता है। और यहाँ पे लिखा भी है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तुम बोलोगे हाँ, एरो दिखाकर अंदर लिखा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यहाँ पे ब्लड लगा दो, ब्लड कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, बीसीओपी। क्या कहते हैं? बीसीओपी अंदर रहता है, अंदर। और यहाँ कैप्स इसमें बोमेंस कैप्सूल में देखो ब्लड कॉलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना, यहाँ पे डेवलप होता हम्म। है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किधर दिखा दिया? उल्टा दिखा दिया, उल्टा दिखा दिया। अच्छा, उल्टा। ये एरो दिखाया मतलब ये रोक रहा है, अंदर नहीं आने देता है। ये अंदर आना चाह रहा है ना, इसको रोक रहा है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहा है रुक भाई, रुक रुक रुक, यहाँ भीड़ है, आराम से धीरे धीरे धीरे। समझ रहे हो? हम्म। यस। और फिर वो आ जाता है। अब आने के बाद होगा क्या? तुम बोलोगे आने के बाद क्या होगा? वो आगे बढ़ेगा क्योंकि उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। क्या करना है? बॉडी से उसको रिमूव करना है ना, फिल्ट्रेट को। तुम बोलोगे हाँ। हाँ। तो फिल्ट्रेट को रिमूव करने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन
यहाँ देखो, यहाँ फिल्ट्रेट आ गया, तुम बोलोगे हाँ, दूसरा कलर से लिखा था। यहाँ फिल्ट्रेट आ गया, देखो ऑरेंज कलर से, हाँ। अब फिल्ट्रेट कितना आया दोस्त 1 मिनट में? तुम बोलोगे 125 मिलीलीटर। एक दिन में कितना आ जाएगा? 180 लीटर। कितना आएगा? लीटर 180। बट उतना क्या सबको निकाल देना है? नहीं, इस सबको देखो नहीं। एब्जॉर्ब किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। एक चीज देखना, एक चीज मैं बता दूं, ये जो पाथ दिख रहा है सबको, योगेश दादा, आर्यन, ये पाथ दिख रहा है सभी लोगों को? तुम बोलोगे हाँ, ये सब पाथ दिख रहा है। इस पाथ में जो चला गया, सुनिएगा, इस पाथ में जो चला गया, इसका मतलब वो बॉडी के बाहर चला जाएगा, यानी वो एलिमिनेट होगा। क्या होगा? एलिमिनेट। समझ आया? हाँ। ठीक है। और इस पाथ के बाहर ये खाली जगह सब दिख रहा है? तुम बोलोगे हाँ। इधर जो चला आया वो एब्जॉर्ब होगा, उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी वो बॉडी में आ रहा है, देखो बॉडी में आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, बॉडी में आ रहा है, बॉडी में। भाई इस पाथ को छोड़ के आ गया ना, तुम बोलोगे ये बाहर चला जाएगा, देखो इसमें जा रहा है ना पाथ, तो यानी ये बॉडी के बाहर, ये बॉडी के अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर, ये बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर, बॉडी के बाहर। भैया जो इस रास्ते में गया, यानी उसको बॉडी के बाहर जाना ही पड़ेगा। बोलो, समझ आया क्या? हाँ। पक्का योगेश दादा? हाँ सर। तो ये H2O का क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर जा रहा है या अंदर आ रहा है? बाहर। भाई अंदर आ रहा है, अभी मैंने बोला भाई, ये पूरा खाली जगह बॉडी है, ये पूरा खाली जगह बॉडी है, ये पूरा खाली जगह बॉडी है, व्हाइट व्हाइट जो दिख रहा है। ये NaCl कहाँ जा रहा है? बॉडी में जा रहा है, सिंपल। गॉट इट? व्हाट इट सर? कोई दिक्कत? नहीं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बाकी बातों के साथ।